आज हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए यहाँ एक कोन बना हुआ है जिसे हम हिंदी में शंकु कहते हैं। ये कोन है। यहाँ देखिए ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है, ये इसकी रेडियस या त्रिज्या है, और जो ये तिरछी ऊंचाई है, टेढ़ी ऊंचाई है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब क्या है, अब हम देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, अगर हम इस कोण को, शंकु को यहाँ से, जो इसकी स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, अगर हम इसको यहाँ कैंची से कट कर दें और कट करने के बाद उसको एक प्लेन सरफेस की तरह खोलें, तो हमें एक इस तरह की फिगर या इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। तो जो इसका कर्व सरफेस है वो एक्चुअल में यहाँ क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर एरिया आ रहा है ये पूरा कंप्लीट। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमने क्या किया है, इस पार्ट को हमने छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है, त्रिभुज बना दिए हैं छोटे छोटे। मैंने सिर्फ यहाँ तक बनाए हैं। हम इसको मतलब पूरे कंप्लीट की जितनी भी ये पूरी फिगर है, पूरा सरफेस है, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स बना देंगे। तो जब हम इन ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल है, इनका एरिया, क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। तो CSA ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितने भी ट्रायंगल्स हैं यहाँ तक बने हुए हैं, लेकिन हम ट्रायंगल यहाँ तक बनाएंगे, उसके एंड तक बनाएंगे। जब हम उनका सम कर देंगे, इन क्षेत्रफलों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ट्रायंगल है। पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं जो सबसे पहले है। फॉर्मूला आएगा 1/2 बेस, इसका बेस हमने लिया है B1 इंटू हाइट, इसकी जो भी हाइट है जिससे हमने स्लैंट हाइट के अलोंग कट किया था, इस तरह ऊंचाई के किनारे से काटा था, तो जितनी भी है ये सबके लिए हाइट L है। तो 1/2 इंटू B1 इंटू L, ये एक ट्रायंगल का एरिया हो गया, प्लस हाफ इंटू B2, दूसरा बेस है, दूसरा ट्रायंगल है, इंटू L, प्लस हाफ इंटू B3 इंटू L, प्लस इस तरह से बाकी ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं। यहाँ देखिए हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, और L L L वो हर एक ट्रायंगल में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हाफ और L को ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन, जितने भी प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये B1, B2, B3, B4, B5, ये सब जब सबको प्लस कर देंगे तो ये जो कोन था, शंकु था, ये वाला इसका सरफेस आ जाएगा, ये इसकी बाउंड्री आ जाएगी, कंप्लीट बाउंड्री, उन ट्रायंगल्स की बाउंड्री को प्लस करके। तो इसका मतलब ये B1, B2, B3 इन सबको प्लस करके क्या आएगी, बाउंड्री लेंथ। और ये बाउंड्री है कैसी, एक सर्कल है। तो और सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का मतलब परिधि या बाउंड्री है, जिसका फॉर्मूला है 2πr। तो ये B1 प्लस B2 प्लस B3 इन सबको प्लस करके आ जाएगा 2πr। और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ गया πrl। ये πrl फॉर्मूला है CSA ऑफ कोन या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। अब इस πrl में, पाई हमें सबको पता है पाई क्या होता है, r मतलब इसकी त्रिज्या, और l है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। अगर क्वेश्चन में l आपको दी गई है तो हम उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां स्लैंट हाइट आपको नहीं दी गई है, तो स्लैंट हाइट को हमें खुद से कैलकुलेट करना होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्लैंट हाइट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए L कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये एक
ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, और इसमें इस कोण का नाम क्या है? राइट सर्कुलर कोण, मतलब लंब। इसका मतलब ये क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब 90 के सामने ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये L स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है, और अगर L फाइंड करना है, यहाँ से ये जो स्क्वायर है इधर बन जाएगा अंडर रूट, तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन में L के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगाने से हमारे पास स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, और उसके बाद CSA ऑफ कोण या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप पाई आर एल फॉर्मूला लगाकर हम इसका CSA कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं TSA ऑफ कोण, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि हम TSA के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जब हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की क्वेश्चंस किए थे, तब भी हमने TSA की बात की थी। तो जो TSA होता है वो क्या होता है? CSA, उसमें कर्व सरफेस वक्रपृष्ठ तो आता ही आता है, प्लस साथ में उसमें टॉप एंड बॉटम भी आता है। अब यहाँ देखिए कोण में इसका टॉप कुछ नहीं है क्योंकि ये पॉइंटेड है, तो सिर्फ इसका बॉटम है, और ये बॉटम इसका कैसा है? एक सर्कुलर है, सर्कुलर पार्ट है। तो CSA में क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। तो जब हम TSA ऑफ कोण की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो CSA ऑफ कोण प्लस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि इसका जो बेस है, बॉटम है, ये एक सर्कुलर पार्ट है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल। और CSA ऑफ कोण के लिए हम फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं, वो है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, जैसे कि हम देख रहे हैं पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर को हम कॉमन ले लेते हैं और आ जाता है L प्लस आर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए TSA ऑफ कोण के लिए, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। अब अगर कोण में सरफेस एरिया निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई भी प्रश्न आता है, वो हमारे सिर्फ 3 फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे लिए L कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा फॉर्मूला है हमारा CSA पाई आर एल, और थर्ड फॉर्मूला है हमारा पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन को पढ़कर ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, CSA या TSA। जब कर्व सरफेस की बात होती है तो आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तब हम TSA का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये 3 फॉर्मूलास को अगर आप लर्न कर लोगे तो कोण का, शंकु का कोई भी क्वेश्चन जो सरफेस एरिया पर बेस्ड है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं, एक उदाहरण सॉल्व करते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। यहाँ क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किस चीज़ का? कोन का, शंकु का। वो स्लैंट हाइट इज, यहाँ दी गई है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का सिंबल जो मैंने आपको कहा है यूज़ करने के लिए, यहाँ स्लैंट हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट का सिंबल हम यूज़ करेंगे L दिया गया है 10 सेंटीमीटर, एंड द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस, और इसका सिंबल हम यूज़ करते हैं R, ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला आपको अभी बताया था, फॉर्मूला है पाई आर एल। अब पाई हमें सबको पता है 22/7, रेडियस जो है वो है 7, और L मतलब स्लैंट हाइट जो दी गई है हमें 10। 7 से 7 कट हो गया, ये आ गया 220।
और चाहे आप कुछ भी कैलकुलेट करेंगे CA से या TA से, यूनिट्स लिखना मत भूलना। कोई भी एरिया है, एरिया मतलब स्क्वायर यूनिट्स आएगा, स्क्वायर यूनिट्स मतलब दिया किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। देयरफॉर CSA ऑफ कोन इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 220 वर्ग सेंटीमीटर। सेकेंड एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान से पढ़ना है, ये हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट नहीं है, तो इसको आप सिर्फ हाइट लिखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हाइट आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन मतलब शंकु की त्रिज्या वो आ गई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले अपनी माइंड में अगर हम याद करें तो फॉर्मूला था पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ हमें हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट नहीं दी गई। तो जब हम फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे, फॉर्मूले को याद करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है एल कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ सबसे पहले स्लैंट हाइट को, ये स्लैंट हाइट तेरी ऊंचाई एल, क्वेश्चन मार्क जो हमें नहीं दी गई, तो हम इसको निकालेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि आप एल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर हमारे पास कितना है 12 स्क्वायर प्लस एच हमारे पास कितना है 16 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। 12 स्क्वायर का मतलब है 12 मल्टीप्लाई 12 जो आ जाएगा 144। ऐसे ही 16 स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाई 16 ये आ गया 256। इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके आ गया 400 और स्क्वायर रूट ऑफ 400 जो हमें सबको पता है वो है 20। इसका मतलब एल को हमने कैलकुलेट कर लिया 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में देखिए फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल PSA ऑफ कोन। फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। बेटा क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक मत पढ़िए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। जहाँ क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मेंशन की गई है, ऑलरेडी दी गई है, पाई की वैल्यू आप वही यूज़ करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज़ कर लेते हैं तो क्वेश्चन में आपको के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पाई की वैल्यू आपको क्या दी गई है 3.14 मल्टीप्लाई आर। आर देखिए आर थी हमारे पास 12, तो आर की वैल्यू हमने कर दी 12 ब्रैकेट एल, एल जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 20 प्लस आर। आर क्या है, आर है हमारे पास 12, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20 एंड 12 दैट इज 32। अब आप क्या करेंगे, तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारे पास 120576। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स, तो काउंट कीजिए 1 2 और डेसिमल यहाँ पुट कर दिया, तो ये आ गया 1205.76 1205.76। और TS से है या CS से है तो इसमें जो यूनिट्स आएंगी वो आएगी स्क्वायर यूनिट्स, तो ये आ गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर TSA ऑफ कोन इज 205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका TSA आ गया। तो TSA कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में देखेंगे अगर स्लैंट हाइट नहीं दी गई तो स्लैंट हाइट को आप पहले कैलकुलेट कर दोगे और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। यहाँ बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो
तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात मत भूलना, यहाँ पर डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, तो व्यास से आप त्रिज्या निकालना मत भूलना। डायमीटर से पहले आप रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।